मुझे मज़ा आ रहा है. शी इज़ राइट, द स्टोरी इज स्टैग्नेटेड, यानी कि थोड़ा सा आके एक जगह पे रुक गई है. वो जो एक पूरा जो एक बच्ची का मर्डर हुआ है और वो इतना बड़ा एक वो हादसा हुआ है, वो सारा बैकग्राउंड में गायब हो चुका है और ये घूम रहा है. एक आध दफ़ा मेंशन हुआ था, वो कहती है निस्वा, कहती है उसे कि नस्वा कहती है नशवा कि भाई वो केस खुलेगा दोबारा फिर देखना. शी कीप्स पोकिंग हिम विद इट, बट केस खुल नहीं रहा ना, कुछ आगे बढ़ रहा है. बट लेट्स सी. एंड और जब उसने बुलाया कि केस के बारे में बात करनी है, वहाँ उसकी माँ के रिश्ते की बात कर रहे हैं. हाँ अच्छा, नहीं दूसरा ये एक और मसला नहीं, मैं एक और ये सोच रही थी कि जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार देखिए बुरहान जो है ना, उसने अभी फरियाल से मिला है. दे जस्ट मेट, दे आर न्यू टू ईच अदर. इतना सीरियस कॉन्वर्सेशन, लाइक बुला के कह रहे हैं कि वी वांट दीज टू मैरी, यू नो, कि इसका माय फादर एंड योर मदर शुड मैरी. मेरा मतलब है कि यू डोंट नो फरियाल दैट वेल. शी इज़ अ न्यू एंट्री इनटू योर लाइफ. बात ये है कि जैसे उसमें दिखाया है कि फैसल आसिम का जो कैरेक्टर है फैसल रहमान का, वो अपने बेटे से बात करता है, उसके बेटे को पता है. ऐसे ही जो माँ है वो भी उससे बात करती होगी ना, फरियाल की माँ से. दैट्स रिगार्डलेस. हाँ. मैं ये कह रही हूँ कि जो जब हम बात करते हैं ना कि दूसरे प्लेस में बहुत चीज़ें फास्ट ट्रैक पे चली गई हैं, तो ये जो बुरहान और फरियाल के बीच में जो आप दिखा रहे हैं दोस्ती, कुछ आई डोंट नो व्हाट इट इज़, दोस्ती है क्या है, it's on fast track. I mean, you've just met her and you've just gotten to know her and you're already discussing such a big thing with her. मुझे सब, I mean, it was, and वो नशवा सही कहती है कि मैं हर्ट हूँ, आपको मुझसे पहले बात करना चाहिए था. तो आई थिंक उन्होंने सिचुएशन ये बनानी थी, तो ये इधर लेके गए स्टोरी को. हाँ, because I think this बुरहान is a little off track here, frankly, you know, फरियाल के साथ. पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं. देखिए कजन तो है ना आपस में, वो आई भी है बाहर से, और बाहर से हमारा कोई कजन आया वो हम उसको थोड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, घुमाना है, इसलिए लेके जाना है. बात ही कह रहे हैं इनकी सालों से मुलाकात नहीं हुई. कौन से कजन है ये? बुरहान की तो मुलाकात नहीं, देखिए फरियाल से फैमिली से आदमी नहीं थी. फरियाल की अम्मी और आसिम जो है वो कजन है. नहीं, फरियाल की अम्मी और इसकी अमार की अम्मी बहनें हैं, राइट? हाँ. मुझे समझ नहीं आ रहा. अच्छा, सो दीपक की जो बीवी है ना, दीपक की वाइफ, वो बहनें हैं ये दोनों, फरियाल की अम्मी बहनें ना. और फैसल तो इज अ फर्स्ट कजन, राइट? बिस्मा भी फर्स्ट कजन है. अडॉप्टेड चाइल्ड, यस, बुरहान. एंड सो बाय डिफॉल्ट ही बिकम्स अ कजन, सेकंड कजन. सेकंड कजन तो बनता है ना बुरहान, सेकंड कजन बन जाता है. बुरहान जो है बीइंग अडॉप्टेड चाइल्ड स्टिल सेकंड कजन टू फरियाल. अगर समझना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेकिन इज अ मैच्योर, वेरी क्वाइट टाइप बंदा दिखाया है. वो इतनी जल्दी इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है? एनीवे व्हाटएवर, इट्स इररिलेवेंट. दैट्स हाउ आई एम फीलिंग, मे बी अदर्स आर नॉट फीलिंग इट. बट ओवरऑल मजे का है. फ्रेम्स आर लवली. अच्छा, यहाँ पे शेकी कैमरा फिर बहुत हुआ है. आई डोंट थिंक इट्स हैंड हेल्ड नाउ. आई डोंट थिंक इट्स. No, but Marina, there were some scenes that were no, there was this happening. Yeah. And ये तो I understand. Yeah, I understand. But there were this kind of shake. Last time also, this time also है इसमें. There's a technical problem. डायरेक्शन में उस पे बात करते हैं. तो ओवरऑल आपको कैसा लगा? इमोजी दिखाएं. हाँ, okay. Overall, I think one thumbs up. One thumbs up. में आँखों को भी ठंडक पड़ती है. Everybody is looking good. Everybody is looking in character. थोड़ा सा है कि जी बैकग्राउंड में क्यों चला गया मर्डर मिस्ट्री जो इसकी वो चल रही थी, वो कज़न वाली, दैट हैज़ टू कम बैक, आई एम श्योर. लेकिन एंड ओवरऑल वेरी इंटैंगल्ड फैमिली प्लॉट कि ये कज़न वो कज़न, ये माँ बाप कुछ चाह रहे हैं, दूसरे माँ बाप कुछ और चाह रहे हैं. तो ये तो है पूरा ड्रामा ही बेसिकली, इट्स अ फैमिली स्टोरी. सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फैसल रहमान बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे. फैसल आई हैव सीन आफ्टर लॉन्ग टाइम. And I think Faisal is carrying his character very nicely. He's looking very good. He's handling it very well. And cast बहुत अच्छी है. इस ड्रामे की ना overall जो इसकी casting है बहुत अच्छी है. Everybody fits their character, which is lovely. And everybody is looking बिल्कुल perfect in their role. You know, कोई भी I think अजीब नहीं लग रहा. मुझे तो नहीं लग रहा. नादिया आपको कोई लग रहा है? एक सीन को मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें डायरेक्शन को डेफिनेटली जाता है. दो लाउंजेस हैं. एक लाउंज में युमना और उनकी कजन बैठी हुई, जिसकी रिसेंटली शादी हुई है, और पीछे लोग बैठे हैं. उनकी आवाज भी आ रही है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो हल्की हल्की आवाज उनकी जैसे होता है वो इतना नेचुरल लग रहा था. वो एक्चुअली लग रहा था कि दोनों कजन्स हैं और ये बैठ के बड़ी उस तरह की बातें कर रहे हैं. और अच्छा ये होगा वो होगा, वो तुम्हें पसंद करता नहीं, वो उसको पसंद करता है. वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. बहुत सिंपल लाइन थी, लेकिन मजा आ रहा था देखने का कि आपको जेन्युइनली एक्साइटेड थी बच्ची शादी करके. बहुत खुश. लोग बहुत हैं लेकिन आप वो नहीं हो रहे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. हाँ, इजी चल रहा है सारा. एंड ऑफ कोर्स दीपक इज लुकिंग वेरी गुड. एवरीबॉडी इज, आई एम एंजॉयिंग ऑल द कैरेक्टर्स. ये ऐसी स्टोरी है, मैं इस घर की कहानी को देखना चाहूंगा. मुझे मजा आ रहा है. कौन लोग हैं, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं सारे. बातें भी अच्छी हैं.
और सोच भी इतनी अच्छी है। डार्क साइड भी है इन लोगों की कि मर्डर भी हो चुका है फिर भी साथ में रह रहे हैं। अच्छा पता है आपको याद है आप अगर कुछ शुरू के एपिसोड्स का याद करें तो वो जो दीपक वाले जो जनरेशन है ना उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो शायद आए बाद में। वहाँ पे भी जब वो ज़मीनों पे जाते हैं और वो माँ कहती तुम तो ये भी नहीं कर सके, शी डांटोज द सन ना, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। और जो बिस्मा को हरास कर रहा होता है हाँ दीपक, वो भी थोड़ा बैकग्राउंड वो चला भी है। गया है। अच्छा, एक और नहीं चीज़- नहीं बट इसमें हुआ, इन एपिसोड में भी हुआ ना। कब हुआ? वो कहती है ना कि मुझे तो मेरे जब माँ दीपक कहता है ना अगर तुम्हारी बहन ने ये रिश्ता कबूल नहीं किया फिर नाराज हमारा हो भी जाएगी। रिश्ता तो जब हम बहन के पास जाती है कहती तो मुझे तो ऐसे कभी उसने देखा नहीं, तो फिर बहन पूछती है वो किसको देखता रहा ऐसे। तो उसने नहीं बताया। सो यू नो दैट टच ऑफ दैट थिंग इज कमिंग बैक ऑफ हिज लास्ट फॉर द अदर सिस्टर। ओह गॉड, अब ये सोचें हाँ। कि अगर इस कहानी में आगे जाके ये होता है कि वो बिस्मा और फैसल की शादी करना चाह रहे थे, अपनी बीवी को छोड़ के वो बिस्मा से शादी कर लेता है। हाँ, ये कुछ हद्दी हो गड़बड़ होगी आगे। Evil हो गया तुम तो। करेगा नहीं लेकिन गंद हो गया, गंद करेगा करेगा नहीं, गंद गंद करेगा गंद करेगा। व्हाट कुड हैव हैपेंड, मैं हाँ, सोच रही थी कि हाँ। साथ साथ एक ट्रैक इन्वेस्टिगेशन का चल रहा होता मर्डर। हाँ हाँ ये चल ही रहा होता कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है अमार और कुछ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो 4-5 सीन आने चाहिए थे हाँ। ड्रामे में इस मर्डर से रिलेटेड। हाँ, we tend to गायब हो गया। we tend to get rid of things and come back to them, you know, एक गैप आता है फिर हम वापस आए। हाँ वो पैरेलल चलने चाहिए हाँ, जरूरी था। लेकिन अगर वो पैरेलल चल रहा होता ना तो फिर बहुत चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। नहीं ये ऐसे ही चलता फिर है। आपका फोकस ऐसे रहता ही नहीं शादी में, फिर आपको होता है कि मर्डर करना है। एक track चलता रहता है। इनका एक ये सिर्फ मारती के बुरहान शायद लेट्स से इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों से पूछ रहा है, कोई ऑफिस के सीन्स आ जाते, इट डिडंट हैव टू कोई चेंज इन्वेस्टिगेटर लगा देता, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कि तुम जाके ना चेक करो। बट प्रॉब्लम चलता रहता है, एक ट्रैक और होना चाहिए। इसमें क्या इन इश्क के जुनून में हु इज दैट प्राइवेट, क्या नाम था उसका? शम्सी शम्सी। शम्सी हाँ, शम्सी को बुला लेते शम्सी वो शम्सी जो कि शम्सी तबानाई पीनट्स से खाते चलते खाते थे। शम्सी वहाँ। बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स नादिया, आगे कहानी कैसे खोलेंगे। अब देखते हैं ना आगे कैसे खोलेंगे, फिर हमें समझ आएगी कि क्यों नहीं टच किया इन्होंने अभी तक। या फिर ये चाहते हैं कि भाई रेटिंग आए, चलो शादी को बढ़ा दो। नहीं शादी तो दिखाई शादी नहीं तो है। है ही नहीं। शादी इससे अभी तो तो बहुत, मैं तो इतनी खुश हुई देख के कि रुखसती पे आ गए, अरे वाह व्हाट अ ग्रेट आइडिया, पता भी चल जाता और मलबे में खर्चा भी कम है। नहीं एंड यू डिडंट, और जरूरत टायर्ड ऑफ सीइंग दो शादी ब्याह I सीन्स know, यार, वी आर tell डूइंग me देम ऑन about सेट it. ऑल द टाइम, अब एंड नया यू shoot आर हुआ आल्सो था डूइंग शूटिंग all the time, we're like अल्लाह फिर अब जोड़ा पहन के बैठ जाएं, हेलो नॉडिंग montages, I mean it's too much. Anyway, I think for both writer and director, I would give them an 8. 8 Yeah. And again मैंने लास्ट वीक भी कहा था, लाइट एंड फ्रेम यमुना का डायरेक्टर ने बहुत अच्छा दिया है, एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, काम भी बहुत अच्छा कर रही है, एंड उसको अपने कैरेक्टर्स पता समझ आ जाता है कि भाई मैंने ये है ये औरत और मैंने इसके साथ ये करना है। सो आई विल गिव यमुना 9. 9 उसामा के बारे में बताएं। अच्छा, उसामा जो है इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। आप अगर दोनों ड्रामे देखें दैट मीन्स कि ही विल डू व्हाट द डायरेक्टर टेल्स हिम टू डू। ही इज़ नॉट मैच्योर्ड इनटू हिज ओन सेंस ऑफ परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स, और ही इज़ जस्ट फॉलोइंग डायरेक्शन, बिकॉज सुन मेरे दिन में कुछ और ही कर रहे हैं और इधर कुछ और कर रहे हैं, और यहाँ पे इज़ लुकिंग बेटर फॉर श्योर, लेकिन you can tell that he needs to be told and directed कि भी we want this from you and he'll just follow. और जो डायरेक्टर बता रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये देखिए कर्जे जामे तो बहुत अच्छा कर यहाँ रहे हैं। डायरेक्टर सेंसिबल चीज़ उनको बता रहे हैं तो वो सेंसिबल काम कर रहे हैं और कैरेक्टर के अंदर हैं एंड अच्छे लग रहे हैं, बट ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर. आई थिंक ओवर टाइम एंड आफ्टर दीज फ्यू मिस्टेक्स ही इज़ मेड, ये जो गलतियाँ इन्होंने की है सुन मेरे दिल वाली, ये फिर सोचना शुरू करेंगे यार मैंने ब्लाइंडली हर चीज़ फॉलो नहीं करनी, मैंने अपनी तरफ से भी चीज़ें सोच के बनानी है कि मैं क्राफ्ट एंड अपनी एक्टिंग में क्या डालना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. मेन चीज़ तो होती है आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें और एंड यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप किस किस्म के इंसान को जिंदा कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसके बाद फिर आप खेलें उसमें ना कि भाई हमने ऐसे लुक एंड फील है तो आप खेलें. सो ही इज़ नॉट गॉन दैट लेवल येट, ही नीड्स, he still मुझे तो यही समझ आ रही है, आई मे बी रॉन्ग, आई थिंक ही स्टिल नीड्स टू कम टू स्टेज इन हिज करियर जहाँ पे वो कह सकें कि जी मैं अपना काम खुद डालूंगा अपना जो मेरा मुझे लगता है कैरेक्टर में. सो ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, ही इज़ लुकिंग गुड एंड काम भी अच्छा हो रहा है एंड ये रोल भी इनको सूट कर रहा है. आई विल गिव हिम अ 7.